मैं संतोष कुमार व्यास। आप देख रहे हैं लोक समाचार फलोदी। आज की मुख्य खबरें। नगर पालिका फलोदी की साधारण बैठक आज हंगामे के बीच संपन्न हुई। बैठक की कार्रवाई शुरू होने के साथ ही नेता प्रतिपक्ष भाजपा रमेश थानवी और अध्यक्ष पन्नालाल व्यास के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इस बैठक में निर्वाचित 40 पार्षदों में 4 कांग्रेसी पार्षद और 1 भाजपा पार्षद अनुपस्थित रहे। इस बैठक में पालिका बोर्ड के उपाध्यक्ष सलीम नागौरी और कांग्रेस पार्षद सत्यनारायण गुचिया द्वारा अधिशासी अधिकारी को आड़े हाथ देते हुए बजट की कमियां बताई। साथ ही प्रत्येक वार्ड में पार्षदों की मर्जी के बगैर कार्यों के टेंडर निकालने और पट्टों के वितरण में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया। बैठक में सत्ता पक्ष के पार्षद पन्नालाल व्यास उर्फ लादूबा ने भी अधिशासी अधिकारी पर नियम विरुद्ध कार्य करने और पार्षदों की अनदेखी और खुद की मनमानी करने का आरोप लगाया। हालांकि अधिशासी अधिकारी द्वारा बजट पेश करने के लिए खड़ा होते ही विपक्ष के सदस्य वेल में आकर हंगामा करने लगे और बजट को पढ़ने नहीं दिया। हालांकि विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य ने भी बजट को वापस पुनः बनाकर कल बैठक आयोजित करने की मांग की गई, लेकिन अध्यक्ष महोदय द्वारा आज ही बजट पेश करने की बात की गई, जिस पर विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के पार्षदों द्वारा सदन से वॉकआउट कर दिया गया। बजट बैठक को लेकर दोनों तरफ से अलग अलग दावे किए गए। अधिशासी अधिकारी द्वारा बजट बहुमत से पास होने का दावा किया गया, वही वॉकआउट करने वाले पार्षदों ने बजट के गिरने की बात कही। वैसे विपक्ष ने 15-22 से के साथ बजट गिरने का दावा किया गया। पार्षदों को विरोध किया, हुकूमत द्वारा ये बजट पारित किया गया। हमने पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ा और उन्होंने हम पढ़ा हुआ मानते हैं और बजट के लिए हम पक्ष में शहर का विकास करना चाहते हैं। कितने लोग पक्ष में? 21 लोग पक्ष में, बजट के पक्ष में है। ठीक है। बजट को पास जी, बजट पर बजट है वो अनियमितताओं का पुलंदा है और इस बजट को यदि नगर पालिका के सदस्य पास करते हैं तो उनको भी ईओ के साथ साथ जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि जब बजट पास होने से ज़्यादा खर्चा होता है तो लेखा अनुदान का प्रावधान है और लेखा अनुदान का प्रावधान सप्लीमेंट्री बजट के रूप में होता है। उन्होंने 21-22 का भी इसी में डाला है और 22-23 का भी इसी में डाला है। अभी जो बजट है वो 23-24 का है, इसलिए 5 करोड़ 18 लाख के समथिंग कुछ है जो वो गलत है। यदि उसको हम पास करते हैं तो हम भी है वो कानूनी रूप से आपराधिक माने जाते हैं। आज बजट पास हुआ कि नहीं? आज बजट पास नहीं हुआ। आपकी दृष्टि में? मेरी दृष्टि में नहीं। ईओ साहब कह रहे पास हो गया। ईओ साहब कहने से क्या होता है, 15 आदमी पक्ष में थे और बाकी सब विपक्ष में थे। 37 की उपस्थिति थी। सब आपको अभी है वो लेटर साइन करके मिल जाएंगे। ठीक है कि जो पक्ष में थे विपक्ष, उनके लेटर आपको मिल जाएंगे साइन करके। इस तरह से बजट में आपने देखा होगा किस तरह से दादागिरी की जाती है, सदस्यों को बोलने नहीं दिया था। सदस्यों का जो बोलने का अधिकार है वो हमने नगर पालिका एक्ट 2009 के धारा 52 सबसेक्शन 2 में बताया था कि कोई भी सदस्य नगर पालिका अध्यक्ष से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है, उसका वो राइट है। उस राइट का इन्होंने हनन किया है। उसका सबसेक्शन 3 है जिसमें नगर पालिका के सदस्य को और नगर पालिका किसी भी कागज़ को, किसी भी फाइल को देखने का अधिकार है बिना शुल्क के, पर वो भी कोई भी कागज़ हमको बताते नहीं है, कोई फाइलें हमको देते नहीं है। जो फाइल हम मांगते हैं उसकी वो कॉपी नहीं देते, कारण कि उसमें उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया है। आज जो अखबार में आया था हुक्मनामा में, प्रतिनिधि में, राजस्थान पत्रिका में कि एक ही रोड के 2 बार पेमेंट हो चुके हैं, उसके कागज़ हमने दिए तो बोला हमको तो ये पता नहीं है। पता कैसे नहीं है? आपने जब साइन किए हैं। ये दूसरा जो पेमेंट फर्जी उठा है वो यो सदानंद चारण के कार्यकाल में उठा है और वो कागज़ मैंने उनको प्रस्तुत किए हैं और वो बताते हैं कि हम इसकी जांच करके बताएंगे। ऐसे दसियों मामले हैं जो काम नहीं होकर के भी पेमेंट उठ गया। ऐसे कई मामले हैं पट्टों के मामले में, जिनका पैसा देते हैं उनका पट्टा बन जाता है, जो पैसा नहीं देता उसका पट्टा नहीं बनता। एक मेरे ऊपर है वो मुकदमा किया गया था। उस मुकदमे में जिस व्यक्ति का मैंने पट्टा मांगा था उसमें स्कूल संचालित करके उन्होंने उस पट्टे को खारिज कर दिया, जबकि वही स्कूल सामने जो स्कूल का मालिक है उसके मकान में चल रही है उसको पट्टा दे दिया।
जबकि वो किराए में जो किराएदार है उसने पट्टा मांगा तो उसका पट्टा कैंसिल कर दिया और उल्टा मेरे ऊपर मुकदमा किया। मेरे ऊपर मुकदमा करने का कारण है कि जो अनियमितताएं करते हैं उनकी मैं कॉपियाँ मांगता रहता हूँ। मैंने अनाप शनाप कॉपियाँ मांगी है और इनको तो देश के प्रति, शहर के प्रति, जनता के प्रति कुछ भी नहीं है। इनका 1 पॉइंट प्रोग्राम है, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए। राज्य स्तरीय आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी संघर्ष समिति फलोदी के तत्वाधान में प्रति सप्ताह मंगलवार को जयनारायण व्यास सर्किल पर आदर्श में फंसे निवेशकों के धन को वापस दिलाने की मांग को लेकर आज भी धरना दिया गया। अब आगे धरनार्थियों द्वारा न्यायालय की शरण ली जाएगी। प्रचार प्रमुख भवरलाल पवार ने बताया कि यह धरना आखिरी धरना था। अब संघर्ष समिति ने आदर्श में फंसे निवेशकों के धन को वापस दिलाने के लिए न्यायालय में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दायर करने की योजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि आज तक निवेशकों से 300 से ज़्यादा फॉर्म प्राप्त हुए हैं।